नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 मांग का अध्ययन करेंगे। मांग, सबसे पहले लेते हैं मांग का अर्थ। मांग का अर्थ क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में इच्छा या मांग का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग का विशेष अर्थ होता है। अर्थात अर्थशास्त्र में किसी भी वस्तु के लिए मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो और खर्च करने की तत्परता हो। यानी कि मांग के लिए, किसी भी वस्तु की मांग के लिए उपभोक्ता के पास 3 चीज़ें होनी बहुत आवश्यक हैं। नंबर 1 इच्छा, नंबर 2 खर्च करने की तत्परता और नंबर 3 खर्च करने की क्रय शक्ति, खर्च करने की शक्ति, पावर, यानी कि मुद्रा। ये तीनों चीज़ें होने पर ही किसी वस्तु की मांग का औचित्य बनता है, मांग की अवधारणा बनती है। सेकंड टॉपिक आता है मांग फलन, यानी कि मांग किन किन बातों पर निर्भर करती है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, मांग का फंक्शन क्या है, मांग किस पे डिपेंड करती है। तो किसी भी वस्तु की मांग है उसी वस्तु की कीमत पर, प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स। तो डिमांड ऑफ एक्स है किसी वस्तु की मांग, यानी कि एक्स वस्तु की मांग सबसे पहले एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। नंबर 2 संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें मतलब अगर हम चाय की मांग कर रहे हैं तो पहली बात चाय की मांग चाय की कीमत पर निर्भर करती है। नंबर 2 चाय की मांग कॉफ़ी की कीमत पर भी निर्भर करती है। यानी कि कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन होगा तो चाय की मांग में परिवर्तन अवश्य होगा। संबंधित वस्तुएं जो कि स्थानपन्न वस्तुएं भी हो सकती हैं और पूरक वस्तुएं भी हो सकती हैं, उन पर किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है। स्थानपन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं के बारे में क्या है, ये इसके बारे में अपन अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मांग फलन को देख लेते हैं। तो एक्स वस्तु की डिमांड, एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा है तो वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, उपभोक्ता की आय कम है तो वस्तु की मांग कम होगी। अगली आती है रुचि। उपभोक्ता की रुचि अगर अधिक है तो वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु के प्रति कम है तो कम होगी। और उपभोक्ता की संपत्ति, अगर उपभोक्ता के पास आय, रुचि, संपत्ति लगभग एक ही ट्रैक पे होते हैं, संबंधित वस्तु को सपोर्ट करते हैं तो उस वस्तु की मांग बढ़ती है, अगर संबंधित वस्तु को सपोर्ट नहीं करते हैं तो उस वस्तु की मांग घटती है। और सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात है वो है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना भी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता को इस बात का पता चल जाए कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाएगी, अगर भविष्य में उसकी कीमत घटने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग घट जाएगी। इस प्रकार मांग फलन यानी कि वस्तु की मांग फंक्शन, मांग का जो फंक्शन है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो है उसी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की संपत्ति, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना इत्यादि। यही उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रकार मांग, मांग फलन, मांग को प्रभावित करने वाले कारक ये लगभग एक ही हैं। अब आती है मांग तालिका। किसी भी वस्तु की मांग की तालिका या मांग की सारणी उस वस्तु की मांग तथा कीमत के मध्य संबंधों को स्थापित करती है। अगर किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाएं तो उस वस्तु की मांग घटती है और कीमत को घटाएं तो उस वस्तु की मांग बढ़ती है। अब तालिका में दिया हुआ है किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये लगातार घटती जा रही है, तो उस वस्तु की मांग 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 उसी गुणांक में बढ़ती जा रही है। मांग के नियम की तरफ अपन बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। अपोजिट रिलेशन है,
इस प्रकार कीमत में कमी होने पर मांग लगातार बढ़ती जाती है। ये मांग तालिका थी। और इसके बाद आता है मांग की जो चित्र है। वो जो चित्र है वो चित्र हमें बताता है कि मांग जो वक्र है वो ऋणात्मक ढलान वाला होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ढालू होता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ ढालू क्यों होता है, ये मांग के नियम में अध्ययन करेंगे। वर्तमान में तो अपन यही देख लेते हैं कि जो मांग वक्र है ये ऊपर से नीचे की तरफ ढलान हुआ होता है, यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उस वस्तु की मांग घटती जाती है, और किसी वस्तु की कीमत घटती जाती है उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। तो ये मांग के कॉन्सेप्ट थे। यानी कि सबसे पहले अपन देखते हैं मांग का अर्थ क्या है। मांग के लिए 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, खरीदने की इच्छा, पर्याप्त क्रय शक्ति और खर्च करने की तत्परता। अगर ये होंगे तो उस वस्तु की मांग का कॉन्सेप्ट बनता है। मांग फलन या मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखें तो किसी वस्तु की मांग होती है, उसी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की संपत्ति, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना इत्यादि बातों पर डिपेंड करती है। उसके बाद हम देखें तो मांग तालिका और मांग वक्र। मांग तालिका में मांग और कीमत के मध्य जो संबंध बताया गया वो ये बताया गया है कि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती है, और किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घटती है। अगर हम मांग में कीमत को लगातार घटाए जा रहे हैं तो मांग की मात्रा को बढ़ाते हुए लिख देना, और मांग की मात्रा को बढ़ाते हुए कीमत को बढ़ाते हुए लिखते जा रहे हैं तो मांग की मात्रा को घटा देना। और इनसे जो वक्र बनता है वो मांग वक्र होता है। और मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक ढलानवा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बाएं से दाईं ओर ढालू होता है, ढलान होता है इसमें, और इस प्रकार ये मांग तालिका और मांग वक्र बनते हैं। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था मांग। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन मांग का नियम।